आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आपका करियर था और है अभी भी, उसके उससे हटकर आप ब्रीथ वर्क कोच कैसे बने और क्या रीज़न था कि आप ब्रीथ वर्क कोच बने? सो मैं भी पिछले 2 दिन से अपने एलुमनाई स्कूल में था। मैं हेरिटेज स्कूल से हूँ, तो राइट। मैं वहाँ पे गया था। तो बात यही हो रही थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी तब शुरू हुई क्योंकि क्लास 12 में लोग को पता नहीं होता कॉमर्स लेना है तो क्या करना है। तो जनरली रहता है कि चलो एमबीए कर लेते हैं या फिर सीए कर लेते हैं, तो मैंने भी ऐसे सीए कर लिया। ओके। एंड लाइफ सब कुछ सही चल रही थी, बट मुझे लगता है लाइफ में जब तक धक्का नहीं पहुंचता आप चेंज नहीं होते। राइट। एंड ऐसी एक चीज़ हुई जहाँ पे मुझे साइनस की बीमारी निकली थी, और जब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला नाक टेढ़ी है। अच्छा। एंड अगर आप देखोगे, अक्सर बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी नाक टेढ़ी है। राइट। और मैं पूछता हूँ कैसे पता चला तुम्हें? खुद आभास हुआ? नहीं, डॉक्टर्स ने बोला। एंड इफ़ यू गो टू गूगल राइट नाउ एंड टाइप वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जिसको डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम, ओके। आप हैरान हो जाओगे। इट विल शो 80 to 90%। तो मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है कि जिसमें अभी आप मानते हैं भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, एनर्जी, डिवाइन पावर, क्या उसने 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को डिफेक्टिव भेजा है? नहीं। या। द थिंग इज, क्या बचपन में प्रॉब्लम थी आपको? नो। बड़े होते हुए प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। यस। और मेरा सिंपल सा मानना है, अगर आप पैदा नहीं हुए थे कोई डिजीज़ के साथ, तो आपको जीना भी नहीं चाहिए और मरना भी नहीं चाहिए उसके साथ। इसमें मेरी रिसर्च होना शुरू हुई क्योंकि उस टाइम जस्ट क्लास फर्स्ट ईयर या क्लास 12 से जस्ट पास आउट हुआ था। मैंने सर्जरी करा ली थी क्योंकि हेडेक्स बहुत होते थे, नाक फुल टाइम ब्लॉक रहती थी, इरिटेटेड रहता था। और आपने भी देखा होगा, जब जब आप की तबीयत खराब होती है, स्पेशली सर्दी जुकाम, इसमें आप अगर ऑफिस भी जा रहे होते हो तो आप छुट्टी नहीं ले सकते नहीं ले सकते। क्योंकि ये आप बीमार नहीं हो, आप बस, होता नहीं है, यू आर नॉट ऑन द बेड बट यू इरिटेटेड ऑल द टाइम। कोई हल्का सा कुछ बोला आप तुरंत एजिटेट हो जाओगे। एंड ये मूड मेरा सालों साल रहता रहा बिकॉज मुझे सर्दी जुकाम 365 days थी। तो इमेजिन यू आर इन दैट टेम्परामेंट ऑफ गेटिंग इरिटेटेड जस्ट लाइक दिस। बस कोई उंगली करनी चाहिए आप इरिटेटेड हो जाते थे, एक अच्छा गाना बज रहा आप इरिटेट हो जाते थे। एंड slowly, gradually, I started learning about meditation. This book, Autobiography of a Yogi, Paramahansa Yogananda, came into my life, and I came out of it slowly, gradually. And इसके बीच में एक और चीज़ थी, I was also diagnosed with clinical depression, and this book really helped me to come out of it. तो मैंने यहाँ पे देखा कि breathing is what I was learning more and more. मैं अपनी प्रॉब्लम से तो निकल गया, तो चलो ठीक है, बट आपकी कहानी आप तक ही रहती है। आपको लगता है दूसरों को क्या फ़ायदा होगा। इट हैपेंड आफ्टर इन 2023, जहाँ पे मेरी बहन को नेज़ल पॉलिप्स करके एक बीमारी है, वो डायग्नोस हुई। उसको भी सेम चीज़ बोला गया, नाक टेढ़ी है। सर्जरी करा ली भी उसने, अच्छा। सब कुछ ठीक था। अब वो नेज़ल पॉलिप्स वापस आ गया। अब नेज़ल पॉलिप्स में क्या होता है, आपकी स्मेल चली जाती है, फुल टाइम कॉफ रहता है, समथिंग सिमिलर। नाउ शी सेड भैया डॉक्टर बोल रहा है वापस सर्जरी कराने। मतलब मैं, आई कांट गो थ्रू इट बिकॉज आई हैड सीन इतना लंबा, अंदर वो कॉटन और ये सब डालते हैं, ऐसे निकालते हैं, फुल टाइम नाक बंद रहती है, 2-3 दिन सर्जरी के बाद से मुंह से सांस ले सकते हो। इट इज़ वेरी पेनफुल। तो शी सेड भैया आई कांट डू दिस। एंड ड्यूरिंग ऑल दिस टाइम आई वॉज टीचिंग स्टॉक मार्केट। ओके, तो किया मैंने बहुत कुछ है। एंड जस्ट टू फाइंड अ क्योर टू हर प्रॉब्लम, आई सेड लेट मी रिसर्च अबाउट इट। बिकॉज आई हैड हील्ड माई सेल्फ बट आई डिड नॉट नो कि ये प्रैक्टिस काम करती है। तो जो जो मैंने सीखा था मैंने उसको सिखाना शुरू किया। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, 2 साल से सर्जरी के बाद वो अभी भी जूझ रही थी, स्मेल जा चुकी थी। इतना तक था कि बगल में पूजे कमरे में छोटा सा हवन नहीं होता जब हम करते हैं आरती वारती के साथ, वो वहाँ पे पूरा पूरा पूजा कमरा भस्म हो गया। उसको पता तक नहीं चला बगल वाले रूम में थी कि आग लग चुकी है। इट वॉज दैट बैड। बट आफ्टर डूइंग दीज प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रेथ वर्क, विद इन 6 months आई टुक हर टू केदारनाथ, जहाँ पे -6 degrees था। ऐसी लड़की जो कि फुल टाइम नोज ब्लॉक्ड होता है, कोल्ड वेदर्स झेल नहीं पाती, इसी हल्का सा चलता है वो संभाल नहीं पाती थी।
Today she is walking around in Kedarnath freely without having any problems. Extreme weather. So that has been the journey of how breathwork came into my life and how I started teaching my sister first, and then from there in the last 6 months we have helped more than 500 people just with breathwork. People come to me with मैं बोलता हूँ ऐसी बीमारियों के साथ हो जिसमें डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं हो पाएगा, and then they come to me and migraines, sinuses, nasal polyps, headaches, acid reflux, even cancer में बोलता हूँ we can heal. It's just that we don't have a case study yet, but कोई भी बीमारी जा सकती है. इसका फंडामेंटल रीज़न है. द फंडामेंटल रीज़न इज आपके शरीर में, ओके लेट मी स्टार्ट विद दिस. व्हेन यू वर बॉर्न, ओके, आपने सबसे पहले क्या चीज़ किया? सांस लिया, क्योंकि आप सांस नहीं ले रहे थे, डॉक्टर्स ने आपको उल्टा करके मारा, सांस लिया. जब आप मरेंगे, व्हेन यू लीव दिस लाइफ, ठीक है, तो ब्रीद आउट करेंगे, राइट? सो इफ एसेंशियली इफ यू सी, life is nothing but the first inhalation and last exhalation. Yes, and you're inhaling every day and exhaling every day, every moment, correct? So you're actually living life and death at the same time. Can I say this? Okay. Now think of this: when you were a cell inside your mother's womb, okay, from there this entire eyes, nose, hair, everything came up from that cell. My simple point is that if you can access that very source of life, think of this: what can give you life, can it also heal your life? People are not aware about it. Not aware of this, but think of this logically, right? So जो बीमारियां आप लेके घूम रहे हो, मैं हमेशा बोलता हूँ आपका बस मूड खराब है, and if you give me enough time I can prove it to you, आपका बस मूड खराब है, and अपनी बीमारियां संचित करके रखिए, आप उसको आराम से हटा सकते हो. So that's how it started. That's how it started.